देखें, अक्सर लोगों की फरमाइश रहती थी कि मैं योगा के कुछ पोस्चर्स जो हैं उनकी वीडियो या व्हाट्सएप सूरत में वो कन्वे करूं। ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं जस्ट वार्म अप फॉर योगा, कि आप कोई भी एक्सरसाइज, बल्कि सिर्फ योगा नहीं, किसी भी एक्सरसाइज के लिए जो वार्म अप होता है। जब वार्म अप देखिएगा मेरी पोजीशन क्या है कि मेरी अपर बॉडी सीधी है और नीचे टांगों से बिल्कुल सीधा हूँ मैं। और मैं क्या करूँगा कि स्टार्ट में ले रहा हूँ जस्ट राइट बैंड, लेफ्ट बैंड, राइट बैंड, लेफ्ट बैंड। ये आपने आहिस्ते आहिस्ते हिप जॉइंट को तैयार कर रहे हैं। अब इसमें अपने हिसाब से आप सेट्स बना सकते हैं, 30 करें, 50 करें। फिर इसके बाद यही सेम पोजीशन के साथ हम क्या करने जा रहे हैं, राउंड मूवमेंट, पूरी राउंड मूवमेंट कर रहा हूँ। पहले राइट की तरफ पूरा राउंड जा रहा है, फिर यही सेम लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये अभी हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं वार्म अप के लिए, ताकि हम एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, ये मैंने हिप की वैसे इसमें मैं सिर्फ आप पोस्चर के लिए आपको कुछ मूवमेंट्स करके बता रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से सेट्स बना सकते हैं। सेकंड, फिर हम जा रहे हैं नी जॉइंट्स पर। अब नी जॉइंट्स को देखिएगा मेरे गौर से कि मैंने क्या किया है, पूरे नी को मैं एक राउंड मूवमेंट दे रहा हूँ। ये फिर वापस मैं सेम न्यूट्रल पोजीशन पे आ गया, फिर राउंड मूवमेंट, फिर राउंड मूवमेंट, इस तरीके से ये राइट साइड पे, फिर यही सेम मूवमेंट लेफ्ट साइड। ये नी की हो गई वर्क। अच्छा, फिर देखिएगा इसके बाद मैं अब एंकल पे जा रहा हूँ। एंकल पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये सीधी टांग मेरी सीधी गई बिल्कुल, और मैं एंकल जॉइंट्स पे अप और डाउन, अप और डाउन, अप और डाउन ये कर रहा हूँ। फिर मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, फिर मैं एंटी क्लॉक कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये आपने कुछ देर तक करना है। फिर वापस पूरी टांग को मैं पीछे की तरफ ले गया, बॉडी मेरी सीधी है, नी जॉइंट पे कोई बेंड नहीं है, दोनों टांगों के नी जॉइंट्स सीधे हैं। फिर वापस आया और फिर ये साइड पे गया। फिर बिल्कुल सेम चीज़ एंकल जॉइंट्स की तैयारी के लिए लेफ्ट, फिर क्लॉक, एंटी क्लॉक, फिर वापस। ये मेरी नी की तैयारी। अब मैं नेक जॉइंट्स के लिए देखिएगा कि क्या कर रहा हूँ। नेक के लिए आंखें मैंने बंद कर ली हैं, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये किया। अच्छा, ये अभी तो मैं कम कर रहा हूँ, लेकिन आपने ज़्यादा मर्तबा करनी। फिर पूरा आंखें बंद रहते हुए पूरा एक राउंड मूवमेंट हुई, गर्दन पीछे की तरफ, राइट की तरफ, नीचे की तरफ और बाएं जानिब और फिर ऊपर। फिर सिमिलरली 10 to 15 टाइम ये करके फिर लेफ्ट साइड सेम मूवमेंट, अप, लेफ्ट, डाउन और राइट। ये पूरी मूवमेंट्स आपने करनी है। इससे आपके नेक जॉइंट तैयार है। अब आर्म्स के लिए हम हथेलियों से शुरू कर रहे हैं। सिंपल बस क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी कलाई के जोड़ पे अपने हाथों को बिल्कुल ढीला करके इस तरह उंगलियाँ, कलाई, ये सारी मूवमेंट्स, इसमें ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी, एक एक पोर तक आपके खून की रवानी जाएगी और दिल मजबूर होगा इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो मूवमेंट बढ़ेगी, इन तमाम वेस्कुलेचर में जो आर्म की तरफ है ये ओपन अप होगा, नॉर्मल से ज़्यादा सर्कुलेशन आप इसमें लेके जा रहे हैं। और इसको फिर डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट डायरेक्शंस में, साइड, अप, डाउन, नीचे, ऐसे राउंड, फिर वापस की तरफ राउंड, इस तरह। और ये मुख्तलिफ तरीके से कम से कम 30 सेकेंड 35 सेकेंड अपने हिसाब से ये आपने किया। इससे आपकी ये तैयार हुई। फिर अब सिर्फ हाथ सामने है, देखें, और ये साइड, स्लो स्लो, इससे आपके शोल्डर जॉइंट तैयार हो रहे हैं। फिर ये ऊपर नीचे। अब ये सेट्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे। उसके बाद ये भी सेट्स काफ़ी ज़्यादा करने हैं। फिर ये पूरा साइड बेंड, ये देखिए नीचे की बॉडी सीधी है, सिर्फ मूवमेंट कमर पे हो रही है और पूरे दोनों हाथों के साथ इस साइड पे जाना है। ये
ये जो एक्सरसाइज थी इससे कम से कम आपका वार्म अप कंप्लीट हो जाता है। तो ये पार्ट हम सिर्फ वार्म अप तक रखते हैं कि ये आपने पूरे बॉडी को समझ लिया, इससे वार्म अप कर लिया, तैयारी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़ी सी कुछ टिप्स डिफरेंट पोस्चर्स की देंगे। तो एक बिगनर के लिए ये वार्म अप ज़रूरी है और उसके बाद फिर वो टिप्स ज़रूरी है। तो आज इस पर इक्तफ़ा करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ क्या करें।